बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस लगातार 3-4 दिन की गिरावट के बाद डो जोन्स में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है बिकॉज यूएस बाजार से कुछ अच्छी खासी अपडेट देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि यूएस का बाजार ठीक रहेगा, हमारे भारतीय बाजार में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा बिकॉज अभी तक गैस जो भी नेगेटिव न्यूज़ आई है पिछले 6-8 महीना साल भर से, वो यूएस से कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स एक्सपायरी कैसे हो सकती है, कल का बाजार कैसा होगा और अभी के टाइम में कैसे यूएस में क्यों तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है और ऑफकोर्स उसको डेट सेलिंग को लेके क्या बड़ी अपडेट है, हम फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही अनबायस्ड और बहुत ही क्लियर मैं व्यू रखूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए डो, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसको कोई भी निवेशक कोई भी ट्रेडर फॉलो करता है और ऑफकोर्स इसको देखने के बाद ही रात को थोड़ी नींद आती है बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि इसका मूड बिगड़ना मार्केट के लिए नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत गिरावट भरा माहौल होता है। अगर तेज़ी आती है तो सेंटीमेंट भी तेज होता है, पॉजिटिव होता है बिकॉज पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि हमारा डोमेस्टिक बाजार तो मजबूत है बट यूएस में कैसे ऑन गोइंग कंडीशन जिसमें इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट है, उसके वजह से भारतीय बाजार में भी नुकसान होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो अभी के टाइम में 350 पॉइंट के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। अचानक से अगर आप देखें ये तेज़ी का पकड़ चुकी है, हो सकता है कि रात भर में तेज़ी का माहौल कुछ ज़्यादा ही हो जाए, हो सकता है कि तेज़ी शायद सुबह तक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार भी बन जाए। पे आऊँगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें हॉट मुद्दा, जी हाँ गाइस, जिनको पता नहीं मैं बता दूं, पिछले कुछ समय से आपने ये देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक तरफा रैली। कल दोस्तों मैंने एक वीडियो भी कवर किया था कि कैसे ऑपरेटर्स ने उल्टी गंगा बहाई और ऑफकोर्स बहुत माल छीन लिया पब्लिक से। सिंपल सी बात है, अब डीमेट अकाउंट की ओपनिंग संख्या अगर आप देखें उसमें पॉज लगा है और ऑफकोर्स दोस्तों 9 महीना का लोएस्ट स्टैंस पे आ चुका है। और आप देख सकते हैं कल के दिन दोस्तों मिड कैप 100 में ना लाइफ टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिला। तो जी गैस, अगर यूएस में स्थिति ठीक रही तो जो डिजर्विंग मिड कैप स्मॉल कैप है जो गैस अभी तक नहीं भागे हैं उसमें तेज़ी का माहौल बनेगा। उस पर गैस मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग गैस मार्केट में क्या बात हो रही है डेट सीलिंग डील को लेके। तो जी कैसे डील क्या है, कोई न्यूक्लियर डील है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको अच्छे से पता है कि हर एक अमेरिकन के ऊपर भारी भरकम कर्ज का बोझ दबा हुआ है। इंडियंस की बात की जाए, हो सकता है दोस्तों हमारा पर कैपिटा इनकम उतना ना हो, लेकिन हर एक इंडियंस के ऊपर उतना डेट नहीं है। तो पूरे देश के ऊपर दोस्तों बहुत डेट है और इसी डेट को इशू करके बॉन्ड इशू किया जाता है, उनकी कुछ वैल्यू होती है मार्केट में। आप सबको अच्छे से पता है कि डेट लिमिट का हमेशा टाइमली बढ़ते रहती है यूएस में बिकॉज जितनी बड़ी इकोनॉमी यूएस बन चुकी है, बिना डेट का काम इनका नहीं चलेगा। डेट क्या होता है? कर्ज होता है। ऑफकोर्स दोस्तों अभी के टाइम में एक ऐसा सीलिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अगर ये लिमिट को नहीं बढ़ाया गया तो हो सकता है कि इसकी 1 जून को यूएस डिफ़ॉल्ट कर दे। बट आप सबको अच्छे से पता है कि यूएस का डिफ़ॉल्ट करना पूरे मार्केट के लिए कितनी खतरनाक बात होगी। आप समझ सकते हैं कि एक बार गैस यूएस डिफ़ॉल्ट करेगा ना, कितना बॉन्ड ज़ीरो हो जाएगा और कितना चेक बाउंस हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये कैसे आपको अंदाज़ा भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड की बात कीजिए, हम 25 से 30% के आसपास जो इकनॉमी है ना, ये यूएस इकनॉमी से ही आती है। तो जो गैस ये टाइमली ना लिमिट बढ़ता रहता हुआ देखने को मिलता है। बट इसी बीच में पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा हो रही थी। अभी के टाइम गैस कुछ ऐसी अपडेट आ रही है जिसके वजह से मार्केट को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होप मिल रहा है। ऑप्टिमिस्टिक होप की बात की जाए तो जी गैस, अगर आप देखें यहाँ पे कुछ डील्स ऐसे देखने को मिल रही है जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन की बात की जाए, कांग्रेसी लीडर्स की बात की जाए जिसमें डेमोक्रेट रिपब्लिक दोनों आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बेटर प्रोसेस ऑन द वे होता हुआ देखने को मिल रहा है और जल्दी ही दोस्तों इसका आउटकम हमें व्हाइट हाउस के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इस अपकमिंग वीक में दोस्तों कुछ भी एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलेगी जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। आप सबको अच्छे से पता है कि डेट का दोस्तों हर एक कंट्री का एक लिमिट होता है। अब जब वो लिमिट हिट करने वाला होता है तो उसके पहले क्या होता है, एक नया लिमिट सेट होता है। मतलब इस लिमिट को हिट करने से पहले नया लोन इशू करवाओ, नया लोन सैंक्शन करवाओ और फिर से लिमिट को बढ़ा दो। इसके पहले का आप अगर जाके इतिहास देखें ना यूएस का, हमेशा का यही देखने को मिल रहा है। तो क्या सही में मार्केट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है? कंसर्न का तो मैटर है गाइस। अगर डिफ़ॉल्ट होता है, क्या डिफ़ॉल्ट ईजिली होगा? क्या ऑफकोर्स डेमोक्रेट और रिपब्लिक इसको होने देंगे? नहीं। मेरे हिसाब से गाइस जितने भी पार्टी हो गए, आपको पता है कि 2 बड़े पार्टी इंडिया में कौन है? कांग्रेस और बीजेपी। ऑफकोर्स दोनों लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बट जब बात देश पे आए ना तो मेरे हिसाब से गाइस कोई भी डील को मंजूरी मिल ही जाना चाहिए और मिल जाती है। तो सेम दोस्तों यूएस में वही देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से यही होप जो कि आने वाले कल का एक बेटर प्रोसेस हो सकता है, इसको लेके थोड़ी बहुत ऑप्टिमिज्म हमें देखने को मिल रही है। बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। बीबीसी आपको पता है कि बहुत ही रेपुटेड और बहुत ही विकसित
वेबसाइट हमें देखने को मिलता है, चैनल देखने को मिलते हैं जहाँ पे यूएस डेट सीलिंग को लेके जो दुनिया भर में बात चल रही है। बहुत लोग दोस्तों इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के बहुत ही बियरिश स्टैंस रखे हैं। मैं गाइस उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ, सिंपल सी बात है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बियर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, पेसिज्म का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स सबका अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट गाइस जो डेटा है ना मैं दिखाऊंगा क्यों दोस्तों आने वाले कल में ये जो लेवल्स हैं आपको सही में रिच बना सकते हैं। इसके पीछे का इस कारण है बिकॉज मैंने क्या बताया कि बाइडेन एंड रिपब्लिकन की बात की जाए ये एक होपफुल डील में है। तो ऑफकोर्स गाइस खींचता नहीं तो होगी, जहाँ पे पॉलिटिक्स इमर्ज होती है, इवॉल्व होती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मंजूरी मिल ही जानी चाहिए। यहाँ पे गाइस बहुत ही हाई चांसेस हैं कि डिफ़ॉल्ट की संभावना जो कि लोग बहुत बता रहे हैं वो शायद ना हो, होने का गाइस कुछ भी हो सकता है और होगा तो सबके लिए होगा, तो हम लोग फेस करेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि डील गाइस इस वीक के एंड तक हमें सक्सेसफुली हिट होता हुआ देखने को मिल सकती है। और ऑफकोर्स गाइस ये मार्केट के लिए ना बहुत ही हद तक पॉजिटिव और टर्निंग पॉइंट हो सकता है। गैस कल बाजार कैसा हो सकता है मैं दिखाऊंगा, चार्ट पे भी आऊँगा, बट उससे पहले अगर आप देखें नेस्डैक में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, डो भी गाइस 1% भागा है। रही बात वायदा बाजार की, 26 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रही है, बट यस टेस्ला में गैस कुछ अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल चुकी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। मई का 200 सर्वे कुछ रिपोर्ट हमें देखने को मिला जहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं, परसेंटाइल की बात की जाए वो बहुत ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल बाज़ार को लेके बहुत ही कम हो चुका है। इसमें गैस यूएस का बाज़ार भी है, कैश मार्केट है, इक्विटी मार्केट है। एक्सपेक्टेशन क्या है अगर आप देखें 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 11 में, 12 में, 16 में, 19 में, 20 में, और अभी के टाइम अगर आप देखें तो ये तो गैस बहुत ही पारा नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस जब सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो जाए ना तो मार्केट का जो ख़राब पार्ट होता है ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कि 3 महीना 6 महीना और एक्सटेंड भी हो जाए, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनते हैं बिकॉज ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ये गाइस अगर आप देखें तो जितने भी पेसिमिस्ट लोग का आइडिया है, जो बहुत ही पेसिमिस्ट हो चुके हैं, चाहे वो यूएस बाज़ार की जीडीपी की बात की जाए, उनके फोरकास्ट की बात की जाए, बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि हमारा भारत दूसरे कंट्री से अलग क्यों है और कैसा है। हम तो आप देख सकते हैं कि जब भी गए ये जो पारा ना इतना नीचे गया है, हम 2-3 के नीचे आया है, उसके नीचे आया है, तो मार्केट ने कैसे उसके 3 साल के बाद 5 साल के बाद पैसे बनाए। अब जो कैसे पूरा मार्केट को समझता है ना उनको अच्छे से पता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि डार्विन हमने सीखा था, जो भाई सर्वाइव करेगा जीतेगा वही अपनी वंश की वृद्धि भी करेगा और ऑफकोर्स वो गैस मजबूत भी होगा। तो अभी के टाइम आप मजबूत है फिर कमज़ोर डिपेंड आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पे करते हैं। कंपनी अच्छी है तो पेसिज्म दोस्तों आपको आएगा, थोड़ा डराएगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस मेरे हिसाब से ना आपकी जीत निश्चित है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें हेडलाइंस आपको बहुत ही डर लगेगा। डीमेट अकाउंट के एडिशन गैस भारतीय बाजार में 9 महीना लो। रही बात दोस्तों इस बार तो 18% के आसपास डिक्लाइन हमें डीमेट ग्रोथ में देखने को मिलता है। मतलब एक समय गैस डीमेट अकाउंट एकदम धड़ाकेदार से खुल रहा था, लोगों के पास जॉब थे, लोग लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं और लोगों को लगा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है, फटाफट गैस इन्वेस्टमेंट करो रातों रात करोड़पति। ऐसा हुआ नहीं। तो ऑफकोर्स गैस सारा सेंटीमेंट तो नेगेटिव है, बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में ना अच्छी कंपनीज़ को होल्ड की हैं तो डर वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से गैस डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। और गैस मार्केट से तो हिंट यही मिल रहा है, वरना अगर डिफ़ॉल्ट होने की संभावना होती ना आपको डो जोन्स का इस 34,000 35,000 के आसपास दिखाई नहीं पड़ता, सीधा गैस 28,000 26,000 के आसपास चला जाता। ये वो उस केस में बता रहा हूँ जब यूएस इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट करने के कगार पे होगी, तो ऑफकोर्स डेट लिमिट बढ़ेगा, तो इसका फ़ायदा गैस देर या फिर सवेर पूरे वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट को पड़ सकता है। तो बहुत लोग निराश हो जाएंगे कि चलो भाई इस बार तो Y1Y की बात की जाए, Q1Q की बात की जाए, NSE के जो एक्टिव यूज़र्स हैं उसमें फॉल देखने को मिला। एनीवेज का CDSL ने बाजी मारी, थोड़ा मार्केट शेयर गेन हुआ, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। लोग इस फिगर से जज कर रहे हैं और डर रहे हैं। मैं गाइस इस फिगर से लगाव कर रहा हूँ बिकॉज एक समय हमने देखा है ना कि कैसे 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ डीमेट अकाउंट आज के टाइम 11.5 करोड़ है। और मेरा ऐसा मानना है कि 10 सालों में गाइस कम से कम तो ये 30 करोड़ का आंकड़ा जो है पार होना पड़ेगा। अब हमेशा गैस ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, कभी कभी डिग्रोथ भी होता है। एयरटेल की बात की जाए 2003 से लेके 8 तक ना मैसिव ग्रोथ था, उसके बाद डिग्रोथ हमें देखने को मिला, तो टाइम होता है। ऐसा नहीं गैस कि आपको लाइफ एक मशीन की तरह है, एक लिफ्ट की तरह है कि फटाफट ऊपर जाओ नीचे आओ। लाइफ कैसे एक सीढ़ी की तरह है, तो ऑफकोर्स सीढ़ी क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलते हैं कि अगर हम लोग 1-2 सीढ़ी के बाद गिर भी जाते हैं ना, 3-4 सीढ़ी के बाद संभलते हैं, बट सीढ़ी क्या होता है कि लाइफ को ऊपर ले जाते हैं। तो कंपनीज अच्छी होती है, पेसिज्म लेवल ख़राब होता है, तो मेरे हिसाब से गैस धीरे फिर सवेर मार्केट में पैसे ही बनते हैं। बट यस उस समय गैस क्या होता है कि लोग मनोबल इतना हार जाते हैं ना कि मार्केट को छोड़ना ही पसंद करते हैं। गैस कहानी पे नहीं जाऊँगा, अब लेवल्स थोड़ा सुन लीजिए कि निफ्टी कहाँ तक ट्रेड कर सकता है। मेरे हिसाब से गैस अगर
मार्केट में तेज़ी का माहौल आया, कल निफ्टी 18,250 के ऊपर गया, 300 के आसपास अटेम्प्ट किया, क्योंकि गैस निफ्टी को 18,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और ऑफकोर्स अगर इस फिर से गैस रेजिस्टेंस के रूप में पड़ा तो ऑफकोर्स एक हेल्दी करेक्शन वो ड्यू है 18,000 के आसपास। उसको तोड़ता है तो हो सकता है कि 200 का मूविंग एवरेज के पास है, लेकिन गैस जब तक कि इस लेवल पे है ना तब तक उतना कंसर्न का मैटर नहीं है, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में तो रैली का माहौल देखने को मिल चुका है। वन डे की चार्ट की बात की जाए, एक समय ओवर सोल्ड था और एक महीने में गैस ओवरबॉट की लगभग पास आया था। तो मेरे हिसाब से गैस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, वोलेटाइल मूवमेंट होता है, पैनिक नहीं करिएगा। मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू की बात बोल रहा हूँ। ट्रेडर की बात की जाए, अपना सेटअप वो अलग कर सकते हैं, बिकॉज ये चैनल गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। स्विंग की बात की जाए, पोजिशनल की बात की जाए, आपके पास है तो टाइमली अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लेके काम करें। ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।